Smart Sound. खुदाए सलूस के मुहिब नाम में आप तमाम की खिदमत में इस्लाम कबूल हो। इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में आज हमारे दरमियान जो हैं वो खुदाम के खादम बिशप रियाज खोखर जो कि मेगा मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं कि आज ये हमारे प्रेयर टाइम सेगमेंट में तशरीफ़ लाए और यकीनन आज खुदाम के कलाम के वसीला से व्यूवर्स आप तमाम लोग जो हैं वो बरकत पाएंगे और खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। इसी तरह हमारे दरमियान जो हैं वो एल्डर जमशेद साहब जो कि मरियम नशात कॉलोनी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। खुदाम के परस्तार हैं, खुदाम इन्हें अपने जलाल के लिए बुज़ुर्गी के लिए इस्तेमाल करता है। तो आज ये हमारे प्रेयर टाइम सेगमेंट में तशरीफ़ लाए, हम उनको भी अपने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो ग्रेस टेलीविज़न की पूरी टीम जो है वो मौजूद है, एल्डर शफीक साहब, एल्डर लियाकत साहब और इसी तरह दिलशाद आरिफ साहिबा जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी जो है वो ढोलक पर संगत करेंगे। तो ये सारी टीम जो है वो उनको भी हम इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करते हैं। मुक़द्दस पाक कलाम में जो मरकूम है उसकी तारीफ़ में गाओ, उसकी मदह सुराई करो। हमारे दरमियान आमर मुश्ताक साहब जो कि क्वायर लीडर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदा
देखे तू अपना तू जग बुझाया, देखे तू अपना तू जग बुझाया। मेरे जनक में तू यसूल लाया है, मेरे जनक में तू यसूल लाया है। हसी 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 सुने हसी इसलिए सुन है बना, हसी 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 सुने हसी इसलिए सुन है बना। दम 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 गिरती विश्वकाही पड़ना, दम 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 गिरती विश्वकाही पड़ना। नहीं डरना नहीं डरना शैतान को नहीं डरना, नहीं डरना नहीं डरना शैतान को नहीं डरना, नहीं डरना नहीं डरना शैतान को नहीं डरना। खुदा यीशु अल मसीह फरमाते हैं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में कायम रहती है और फल नहीं लाती, माटी और आग में डाली जाती है, और जो फल लाती है उसे वो और छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। सो हम सब खुदा यीशु अल मसीह की डालियाँ हैं। सो हमें मजबूत होने की ज़रूरत है। हमारे पास वक्त है कि आज खुदा के खादम जो बड़ी दूर से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, और मैं ये ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ने अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है। हमारे दरमियान बिशप रियाज कोकर साहब जो मेगा मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं, वो आज खुदावंद के कलाम की खिदमत का काम सर अंजाम देंगे। सो हम अपने जहनों को, दिलों को खुदावंद के कलाम के लिए, उसके मुँह की बातों के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद खुदावंद अपने बंदा के वसीला से हमारे साथ हम कलाम होगा। हम सब झुकेंगे। हमारे दरमियान सिंध हैदराबाद से मुबशर जाफर साहब मौजूद हैं। सो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो कलाम की तैयारी के लिए जो है हमारी मदद रहनुमाई की है, सलामती के साथ हमें लेकर आया और ये वक्त बख्शा कि हम सब बहन भाई मिलकर उसके कदम झुकें और उसके नाम को चला दें। आज के खादम के लिए जो खुदा का कलाम बयान करने को है, हम सब मिलकर उनको खुदा के हाथों में देते हैं कि खुदा उनकी मदद रहनुमाई कर, जो बोले तो उनमें से पाक रूह होकर आज सबके लिए कलाम करे। बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और तेरी हम्द करते हैं प्यारे बाप। तू जो जलाल और हम्द का खुदा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पूरी प्रस्तिश में तूने हमारी मदद रहनुमाई की, जबकि बारी है कि हम तेरे मुंह की बातें सुने, तेरे मंसूब को, तेरे खादम को बाप तेरे मजबूत और कवी हाथों में देते हैं, तेरे पाक रूह के सुपुर्द करते हैं। अपने खादम की मदद रहनुमाई कर, जब वो कलाम करे तो उसमें से तेरा पाक रूह होकर कलाम करे। आज का कलाम हम सब के लिए बाइसे बरकत ठहरे, और जो तेरा खादम आज कलाम करता है हम अपने दिलों में रखकर बहुत सारी रूह को बचाने का वसीला बने। इस जगह पर तेरे पाक रूह का पहरा, तेरा मसा, तेरा पैर रोब और तेरा दबदबा चाहते हैं। लगातार हम सब की मदद रहनुमाई कर। इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ गो हैं कि प्यारे बाप पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर और बहुत सारी रूह को बचाने का वसीला बने। मदद को रहनुमाई कर, यीशु नाम से आमीन। कलाम के लिए और खुदाम के खादम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी मैं आपसे दावत करूंगा कि वो बाइक पे आए और खुदाम का जिंदा पाक कलाम हमारे दरमियान। सलाम। और मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे अपने कलाम के बीज बोने का मौका दिया। दूसरा, मैं कोकर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने स्टूडियो में खुदा के कलाम के लिए दावत दी। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का और पूरे ग्रेस टीवी का, जिन्होंने आज मुझे खुदा के कलाम के लिए बुलाया और खुदा के कलाम को मैं जो सुनाने वाला हूँ, मैं आपसे
बात करता हूँ कि आप हमारे लिए दुआ करें ताकि खुदा का कलाम जो दो धारी तलवार है वो हम सब के लिए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बनाए। आमीन। आज हम देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत। और खुदावंद इस आयत के अंदर हमें क्या बताता है और हमारे सीखने के लिए वो हर तरफ हलचल मची हुई है। हर तरफ इंसान अपनी जिदोजहद में लगा हुआ है, मगर वो ये नहीं जानता कि वो किस बात में खता करता जा रहा है। हम उस खता के बारे में आज खुदा के कलाम को सुनेंगे और सीखेंगे और खुदा हमें इसमें बरकत दे। आमीन। खुदा फरमाता है, तब खुदा आदम को पुकारता और उसे कहता है, ए आदम तू कहाँ है। बड़ी खूबसूरत खुदा ने हमें इस आयत के बारे में बताया है कि आयत जो है ये कितनी अजीम हमारे लिए है कि जबकि आदम गुनाह कर चुका है, उसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह जिसने उसकी जिम्मेदारी ली है वो फिर उसे पुकारता है। खुदा कहता है, ए आदम तू कहाँ है। और उसे पुकारता है क्यों कि वो आज भी हमसे प्यार करता है। मेरे अजीजों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरे खादमीनों, खुदा आज भी हमें पुकारता है, ए आदम तू कहाँ है। मगर आदम क्या करता है। आदम क्यों छुपता फिरता है। इसलिए कि वो गुनाह आलूदा हो चुका है। उसने अपनी लाइफ में ये गुनाह किया है कि जो खुदा ने उसे मना किया। मगर आज हम आज भी गुनाह की दलदल में धंसे जा रहे हैं, इसलिए कि हम खुदा की बात पर कोई भी अमल नहीं करते। जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के साथ मोहब्बत रखते हैं, तौबा में हैं, वो खुदा के साथ हैं। आज भी हमारी कलीसियाओं में बहुत से भाई, बहुत सी बहनें कहने को तो वो मसीह हैं, मगर मसा नहीं। मसा क्या है। मसीह में रहना। आज हम मसीह तो बनते हैं, मगर हमारे अंदर कोई भी काम मसीह वाला नहीं है। खुदा फिर पुकारता है, ऐ आदम तू कहाँ है। और आदम कहता है कि मैं नंगा हूं।
खुदा कहता है कि आदम, किसने कहा कि तू नंगा है और तू झाड़ियों में छुपा है? और वो कहता है कि मैं नंगा हूं और झाड़ियों में छुपा हुआ हूं। आज भी हमारे बहुत से लोग जो नाम के मसीह हैं वो झाड़ियों में छुपे हुए हैं और वो नंगे हैं, क्योंकि खुदा की मोहब्बत को नहीं जानते, खुदा के इख्तियार को नहीं जानते। आदम को कितना बड़ा इख्तियार दिया है और उसके गुनाह करने के बावजूद खुदा उसे पुकारता है और कहता है, आदम तू कहाँ है? और आदम गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है, मगर अपने गुनाह का इकरार नहीं करता और वो फिर भी खुदा से छुपता फिरता है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम ज़बूर 6 में लिखा है, मौत के बाद तेरी याद नहीं रहती, कब्र में शुक्रगुजारी तेरी कौन करेगा? आज हमारे पास वक्त है कि हम अपने गुनाह का इकरार करें, गुनाह से तौबा करें ताकि हम बच जाएं। पैदाइश की किताब 3 बाब और उसके 9 आयत में जो लिखा है वो यही कहता है, ए आदम तू कहाँ है? मकाशवा आखिरी किताब, उसमें लिखा है, जिसके नाम कलामे हयात में लिखे होंगे वही आसमान पर जाएंगे, और जिनके नाम कलामे हयात में ना मिले वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। क्यों नहीं हम इस कलाम मुकद्दस को सुनते? क्यों नहीं हम इस कलाम मुकद्दस को पढ़ते? क्यों नहीं इसमें जो लिखा है उस पर अमल करते? जबकि मुकाशवा 1 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर जो लिखा है उस पर अमल करने वाला, तीनों ही मुबारक हैं। तभी हम मुबारक होंगे, तभी हम जा मिलेंगे जो हम खुदा से दूर हो चुके हैं। ये जो दूरी है जमीन और आसमान की, कभी कोई सोच नहीं सकता कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कितने हम दूर जा चुके हैं, मगर हमारे लिए खुदा यीशु मसीह ने रास्ता नजदीक कर दिया है। हमें वापस मिलाने के लिए, हमें कपड़े पहनाने के लिए उसने हमारा इंतजाम कर दिया है। लिखा है, जिसके जामे धुले होंगे वो निजात पाएगा, वो जिंदगी पाएगा और कसरत की जिंदगी पाएगा। मेरे अजीजों, हम बहुत से हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो मसीह से छुपते फिरते हैं वो नंगे हैं। आए हम अपने जिस्मों को ढांप लें और खुदावंद यीशु मसीह हमें जमीन और आसमान की चाबियां यानी कि कुंजियां दिए जाता है, और वो कहता है, अगर तुम जमीन पर बांधोगे तो आसमान पर बंध जाएगा, अगर तुम जमीन पर खोलोगे तो आसमान खुल जाएगा। मेरे अजीजों,
ऐसा इख्तियार खुदा ने हमको, आपको, मेरी कलीसिया को, मेरे खादमीन को, मेरे मसीह लोगों को दिया है। पूरी कायनात के अंदर किसी को इख्तियार नहीं है कि खुदा को बाप कहा जाए, मगर मेरा यीशु, आपका यीशु, आपका खुदा, मेरा खुदा कहता है कि मुझे बाप कहकर पुकारो। जात के वसीला हम सब बच सकते, इस कलाम के वसीले हमें जिंदगी मिल सकती है, इस कलाम के वसीला हम दुनिया में शहजादे और शहजादियां कहला सकते हैं। ये वो कलाम है जिसने पूरी दुनिया को बदल डाला है। ये वो कलाम है जो आबे हयात है। मेरा खुदा, आपका खुदा आपसे मोहब्बत करना चाहता है, वो करता है। आए मेरे अजीजों, आज इस कलाम के वसीले जो आज हमने सुना है, इस पर अमल करें कि खुदा हमें पुकारता है, हम उसकी आवाज को सुने। ऐ आदम तू कहाँ है? आज का कलाम जो खुदा ने हमें दिया, हम सबको खुदा इस कलाम के वसीला बड़ी बरकत दे। कौन है? क्या ये मुमकिन है कि माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो ऐसा कर सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है और तेरी शेरे पनाह मेरे सामने है। सो खुदावन जो है वो यकीनन हमसे प्यार करता है और यकीनन उसने हमारी सूरत जो है वो हथेली पर खोद रखी है। जब भी हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो खुदावंद हमें मुसीबतों से, परेशानियों से, दुखों से जो है वो निकालता है। तो अभी हमारे दरमियान जो प्रेयर टाइम सेगमेंट में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी गई हैं, उनको हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। शाहद जिसके जबड़े का ऑपरेशन है, उसके लिए हम दुआ करेंगे। सुमेरा नदीम है जो फतेहगढ़ से हैं, जो कि बीमार हैं, गुर्दों की प्रॉब्लम है। रानी बीबी जो सुबह आसल से हैं, बीमार हैं, उनके लिए हम दुआ करेंगे। बेटा अलीम जो पोलियो के मर्ज में मुब्तला है, साजदा का एक्सीडेंट हुआ है तो उसके दिमाग पर चोट लगी है। परवीन बीबी के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए दुआ करेंगे। सो अभी मेरे दरमियान जो है वो सुजा के लिए भी हम दुआ करेंगे। तो सारे खादमीन हम सब खड़े होकर खुदाम की हजूरी में सजदा रेज़ होंगे, खुदाम से इल्तिजा करेंगे कि खुदाम इन तमाम लोगों को अपनी हजूरी में रखे जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं, ताकि आज के कलाम के वसीला से, दुआ के वसीला से शिफा पाए। बुजुर्ग आसमानी खुदावन तो जो मेहरबान अफलीत खुदावन है, तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू जिंदा खुदावन है, इस कायनात को तकलीफ करने वाला खुदावन है। जलाल के बड़े खुदावन ग्रेट टाइम में तेरे खुदावन तमाम रिक्वेस्ट को तेरी हजूरी में रखता हूँ। खास तौर पे मैं शाहद के लिए दुआ करता हूँ जिससे जबड़े का ऑपरेशन है, एक बड़ी मुसीबत में मुब्तला है। जलाल के बड़े खुदावन तेरा शिफा वाला हाथ बड़े सारा ऑपरेशन तेरे जिस्म नाम से ठीक हो जाए। हम चाहता हूँ मेरे ऑपरेशन तेरे पाक लहू से, तेरी पाक मदद से सारे जबड़े की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। और इसी तरह हमारी बीवी को जो सुबह करते हैं, बीमार है, शुगर के मर्ज में मुब्तला है, कमजोर होती चली जा रही है। जलाल के बड़े पाक कुदरत से, तेरे लहू से, तेरे कुदरती लाचारी, कमजोरी, बीमारी तेरे जिस्म को रखते हैं। जलाल के बड़े इसी तरह सुमेरा बीबी के लिए दुआ करते हैं। जलाल के बड़े किसमें प्रॉब्लम है,
बेहतर तंदुरुस्ती के बेहतर मेरे खुदा हो जाए उलट जाए जलाल के मेरे खुदा तेरा रहम तेरा फजल मेरे खुदा चाहते हैं शुजा के लिए अलीम के लिए जो बोलियों के मर्ज में मुब्तला है तेरे यीशु नाम से सारा मर्ज जो है वो जाता है जलाल के मेरे खुदा तेरा पाक लहू तेरी पाक कुदरत जो है वो काम करे इसी तरह बुजुर्ग तस्वीर के लिए दुआ करते हैं जलाल के मेरे खुदा इसी तरह बेटी साजिदा के लिए जो उनका एक्सीडेंट हुआ है दिमाग पर चोट लगी है चाहते हैं तेरे यीशु नाम से सारी सारी चोट तेरे यीशु नाम से तेरे पाक लहू से मुक्त हो जाए तेरा नाम तेरा बदल जाता हो अपने नाम में जलाल में कुदरत में नाम जो है वो बड़ा जलाल के मेरे खुदा की तरह लोगों ने बड़े ईमान के साथ दुआ के लिए कहा है जलाल के मेरे खुदा चाहते हैं सारी बीमारियां मेरे खुदा के कुछ नाम से जाते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले जलाल के मेरे खुदा नाम को हमारी सहायता निगरानी फरमाना और आज की सारी प्रेम मीटिंग के लिए मेरे खुदा हम आपके शुक्रगुजार हैं कलाम के लिए प्रस्तुत के लिए मेरे खुदा आपका शुक्र अदा करते हैं बाकी अब में खुदा हमारी सहायता निगरानी फरमाना तेरे जलाली कदूस रब्बी नाम में फरमाना एंड शफीक साहब जो है वो रहनुमाई करेंगे और बिशप साहब जो है वो कलमात के बरकत से रुखसत करेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक होना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर हमें इस महश में न पड़ने दे बल्कि वही से जा क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं आमीन। खुदा उनका फजल और उसका इत्मीनान रूह की बरकत और शराकत तमाम ईमानदार मसीहों के साथ बिलखुसूसन इस जमात के साथ और टीवी के साथ और जितने बनेसर कौम में खुदा तेरे ईमानदार लोग हैं उनके साथ हमेशा हमेशा होता रहे।